हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के पाठ में। कथा में हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद सर्ग। इसके अंतर्गत अध्याय 17वां, कलि को दंड तथा पुरस्कार। राजा परीक्षित द्वारा कलि को दंड तथा पुरस्कार। परीक्षित महाराज जब राज्य का अन्वेषण करते करते उस स्थान पर आ गए जहां सरस्वती नदी का तट था, जहां पर धर्म और माता पृथ्वी का संवाद चल रहा था, तो वहां पर आके उन्होंने क्या देखा। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानम् अनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलांछनम्। सूत गोस्वामी जी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र, जो गुण और कर्मों से भी शूद्र था, नीच था, राजा का वेश बनाकर एक गाय तथा एक बैल को लठ से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी न हो। इस संसार में जिसका कोई स्वामी नहीं होता, रक्षक या पालक नहीं होता, उसी का इस संसार में शोषण होता है। इसलिए आवश्यक है कि हमारा भी कोई स्वामी हो। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हम तो छोटे बालक हैं, हमारा रक्षण कौन करे। इसलिए प्रहलाद महाराज ने भगवान श्री हरि को ही शरणागति दिखाई। और जब संसार का सबसे बड़ा राक्षस स्वयं का पिता होने पर जब उन्हीं के बालक प्रहलाद का वध करना चाहता था, क्योंकि उनके तथाकथित शत्रु भगवान नारायण की वो भक्ति कर रहे थे, तो उन्होंने बालक को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने उस बालक की सर्वथा रक्षा की और हिरण्यकशिपु का वध कर डाला। तो यहाँ पर मानो देवी पृथ्वी और धर्म रूपी बैल का कोई रक्षक न होने के कारण उनका शोषण होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है परीक्षित महाराज को, जबकि वे स्वयं पृथ्वी के सम्राट हैं और धर्म के पालक हैं। तो उनकी उपस्थिति में ऐसा कार्य कैसे हो सकता है। कलि के द्वारा धर्म रूपी बैल की क्या अवस्था हो रही थी। वृषं मृणाल धवलम मेहंतिम इव बिभ्यतम वेपमानं पदैकेन सीदंतम शूद्रताड़ितम। बैल तो अत्यंत धवल यानी सफेद कलर का था, श्वेत पुष्प के समान ही अत्यंत सुंदर, और वह उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। भय के कारण बड़ा विह्वल होके वो थर थर कांप रहा था, बड़ा डरा हुआ था, और एक ही पैर पर खड़ा रहकर कैसे तो स्वयं का वो समतोल बनाने का प्रयास कर रहा था। और डर तो इतना था कि खड़े खड़े ही बेचारा पेशाब कर रहा था। इसलिए खड़े खड़े पेशाब नहीं करना चाहिए, उसे बैल कहते। मनुष्य ने बैठकर पेशाब करना चाहिए, जिससे आगे जाके पेट में पथरी भी नहीं होगी। तो ये सब कलियुग के ही लक्षण हैं। कलि के डर से ही लोग खड़े खड़े मूत रहे हैं। गौ माता जिनका भी हाल बड़ा दयनीय है, तो उनकी अवस्था का भी परीक्षित महाराज ने दर्शन किया। गाम च धर्म दुघाम दीनाम वृषम शूद्र पदाहताम विवत्सामाश्रुवदनाम क्षामाम यवसमिच्छतिम। यद्यपि गौमाता तो सबसे उपयुक्त जीव है, इसलिए उन्हें प्राणी नहीं समझना चाहिए। वो तो माता है, इसलिए उन्हें गौ माता कहते हैं, क्योंकि उन्हीं से तो धर्म प्राप्त किया जा सकता है। धर्म रूपी जो बैल है, जो खेती करने के काम में आता है, लेकिन अभी सिर्फ ट्रैक्टर ही बैल बन के बैठा हुआ है। तो ऐसे धर्म को प्राप्ति करना है तो गौ माता से ही प्राप्त किया जा सकता था, किंतु अब वह
अत्यंत दीन तथा अपने बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांवों पर शूद्र ने बड़ा भयानक प्रहार किया था। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर हो गई थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए ही लालायित थी। कलयुग की गायों का यही हाल है। शहरों में सारे कचरों के डिब्बों में गाय अपना मुंह डालती है और उसमें कितनी गंदी गंदी चीजें पड़ी होती है। ये सब उन्हें खाना पड़ता है, क्योंकि अभी कलयुग का वैष्णव समाज ऐसे गौओं का रक्षण नहीं कर रहा है। और सरकार भी इनके रक्षण के नाम पर बहुत सारे गृह चालू करती है और उसमें गायें बिना अन्न पानी के मरती जाती है और उनके कोई भी रोगों का निदान चिकित्सा नहीं होती है। इसके कारण ही हम देख सकते हैं कि कलयुग बड़ा भयानक गति से फैल रहा है और सबके विनाश का कारण बन रहा है। तो जहां गौ संस्कृति का रक्षण नहीं होगा, वहां मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। ये कलयुग का ही एक महान लक्षण हम कह सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि कम से कम एक गौ माता का पालन करें और उसके दिव्य दूध के द्वारा भगवान की सेवा करें और अपने परिवार का भी कल्याण करें, क्योंकि गाय के दूध के द्वारा ही व्यक्ति के मस्तिष्क में जो महत्वपूर्ण तंतु हैं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, उनका अच्छा विकास होता है और बुद्धि भी सात्विक बनती है। और कहा भी गया है गीता में, सत्वात् संजायते ज्ञानम। ऐसे सत्वगुण से ही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है बड़ी सरलता से। इसलिए सत्वगुण के विकास के लिए गाय का दूध आवश्यक है। ऐसी स्थिति में परीक्षित महाराज ने फिर दोनों के दुखों को देखकर क्या किया? पप्रच्छ रथमारूढ़ः कार्तस्वर परिच्छदम् मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कार्मुकः। धनुष और बाण से सुसज्जित थे परीक्षित महाराज, तथा स्वर्ण जटित रथ पर, सोने का बना हुआ रथ था, उसके ऊपर आसनस्थ थे। ऐसे महाराज परीक्षित ने उस शूद्र से, जो गौ माता और बैल रूपी धर्म पर आक्रमण कर रहा था, मेघ के समान बड़ी गंभीर वाणी के द्वारा बोलने लगे। तो राजा का यह कर्तव्य है, क्षत्रिय का, कि जहां पर भी अधर्म हो रहा है वहां तुरंत पहुंच जाए और अधार्मिक व्यक्ति को भगवान के अनुशासन के तहत दंड दे। लेकिन इसके पहले सत्य क्या है इसको तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। तो गलती किसकी है इसको भी जानना आवश्यक है। कस्त्वं मच्छरणे लोके बलां धंस्य बलान् बली नरदेवोऽसि वेषेण नटवत् कर्मणा द्विजः। तो परीक्षित महाराज को यह दृश्य कैसा लगा? अरे तुम कौन हो? तुम बलवान तो प्रतीत हो रहे हो, मजबूत हो शरीर से, फिर भी तुम असहाय लोग जैसे बैल और गाय, इनको मारने का साहस कैसे कर रहे हो, जो मेरे संरक्षण में है? क्योंकि पृथ्वी का पालक तो मैं हूं। तो तुम कौन हो ऐसे असहाय व्यक्तियों के ऊपर आक्रमण करने वाले? क्योंकि वेश से तुम तो एक देवतुल्य पुरुष या राजा बने हुए घूम रहे हो, किंतु तुम अपने कार्यों से अत्यंत द्विज जाति के सिद्धांतों को उल्लंघन कर रहे हो। क्षत्रिय का तो कार्य है कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र सबका रक्षण करे, गौ माता का भी रक्षण करे, धर्म का भी रक्षण करे। तो हमारे होते हुए तुम ऐसे धर्म रूपी बैल और गौ माता का वध कैसे करने का प्रयास कर सकते हो? तो अगर आज ये संसार में ये सब चल रहा है, ये अपने आप में द्योतक है कि यहाँ पर क्षत्रिय एक तो है नहीं या फिर कार्य नहीं कर रहे। इसीलिए क्षत्रियों का पतन हो जाता है। जब वो धर्म का, गौ माता का रक्षण नहीं करेंगे तो उनका सर्वथा नाश होने ही वाला है। और जब क्षत्रिय राजा नहीं होंगे तब फिर
न कोई देश हो बचेगा, न धर्म बचेगा। तो यहाँ परीक्षित महाराज ने तुरंत अपने सम्राट रूप का लाभ लेकर उस गलत व्यक्ति को परीक्षा की है। यस्त्वं कृष्णे गते दूरम सह गांडीव धन्वना शोचस्य शोचान रहसी प्रहरन वदमर्हसी। अरे धूर्त, तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साह इसीलिए कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनके परम भक्त हमारे दादा गांडीवधारी अर्जुन अभी दृष्टि से बाहर हो गए हैं। चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम बहुत बड़े अपराधी हो और तुम्हारा वध किए जाने के ही तुम योग्य हो। तो यहाँ पर तुरंत परीक्षित महाराज को समय नहीं लगा न्याय करने के लिए। बड़ा कोर्ट कचहरी सुप्रीम कोर्ट नहीं बिठाया गया कि क्या चल रहा है। ये वैदिक सभ्यता की विशेष शिक्षा होती थी कि न्याय करना राजा के लिए बड़ा सरल था, क्योंकि उसे पहले से ही इस विषय में शिक्षा प्राप्त होती थी और प्रशिक्षित होने के कारण तुरंत राजा समझ गए कि यह कोई कलयुग रूपी छलिया है। राजा का भेष तो बना के रखा है, लेकिन असहाय लोगों को ही मार रहा है, तो अवश्य ये पाप मूर्ति है और इसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। और फिर उन्होंने बैल वृषभ से क्या कहा? त्वं वा मृणाल धवलः पादैर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो नः परिखेदयन्। उन्होंने बैल धर्मरूपी बैल से कहा, अरे तुम कौन हो? तुम तो बड़े श्वेत कमल के जैसे धवल हो, सफेद हो और सुंदरता के कारण कोई देवता ही सदृश दिखते हो। तुम 3 पैरों पर खड़े हो चुके हो और केवल एक पैर पर ही चल रहे हो। तो अत्यंत दयनीय अवस्था होने पर भी मजबूत होने के कारण शरीर तो हट्टा कट्टा था, लेकिन 3 पैर घायल हो गए थे। फिर भी कैसे तो करके एक पैर पर ताकत जमा कर वो बेचारा खड़ा था। क्या तुम बैल रूप में कोई देवता ही हो जो हमें इस तरह क्लेश पहुंचा रहे हो? तो क्लेश कैसा है कि तुम दुख में हो और हमें तुम्हारा दुख का दर्शन करा के हमें भी दुख दे रहे हो, मानो हम तुम्हारा रक्षण नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्यों डाला जा रहा है? ऐसे प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज धर्म रूपी बैल से। न जातु कौरवेन्द्राणाम दोर्दंड परिरंभिते भूतलेनुपत्यत तस्मिन् विनाते प्राणिनाम शुचः। कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में सारी पृथ्वी पर आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूं। आज तक किसी ने भी पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। तो राजा या मर्द उसी को कहते हैं कि जो अपने आश्रय में आने वाले सारे जीवों का रक्षण करने में सक्षम हो। तो यहाँ परीक्षित महाराज कह रहे हैं, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि क्षत्रिय के द्वारा पालित भूमि पर किसी को अधर्म के दुख के कारण न्याय न मिला हो या उसे रक्षण न प्राप्त हुआ हो। तो क्या आप देवता हो तो भी क्या हुआ? क्या आपको रक्षा नहीं की जा रही है, इसलिए आप दुख से पीड़ित हो रहे हैं? इसीलिए धर्मराज से और कुछ कहते हैं, मां सौरभे यात्र शुचो वेतो ते वृषलाद भयम मां रोदिरंभ भद्रम ते खलानाम महिषास्तरी। हे सुरभि पुत्र, सुरभि सारे गौओं की माता है और उनका स्वयं का लोक भी है, सुरभि लोक, जिसमें सारी गौएं रहती हैं। तो ऐसे सुरभि के पुत्र गौ माता के पुत्र हैं बैलराज धर्मराज।
क्या अब तुम शोक क्यों कर रहे हो, जब मैं साक्षात पृथ्वी का सम्राट तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ खड़ा हूं? तो तुम शोक न करो। तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथा हे गौ माता, आप भी तो जब तक शासक हैं जो खलनायकों का दमन कर सकते हैं, उनका सर्वथा नाश कर सकते हैं, तो इस रूप में मैं यहाँ पर खड़ा हूं, तो आपको भी शोक या दुख नहीं होना चाहिए। आप भी कृपया न रोइए, आपका हर प्रकार से कल्याण हो। इस प्रकार से सुरभि माता को भी सांत्वना प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण और गौ संस्कृति दोनों के प्रतिपालक के रूप में यहाँ परीक्षित महाराज अपनी सारी शक्ति और धैर्य के साथ उनके सामने खड़े हैं। तो इस प्रकार से माता पृथ्वी से और क्या कहते हैं? यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास त्रस्यन्ते साध्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः एष राज्ञां परो धर्मो ह्यार्तानामार्तिनिग्रहः अत एनं वदिष्यामि भूतद्रोहम् असत्तमम्। परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे साध्वी, आप साध्वी हैं क्योंकि आप सारे जगत का कल्याण करने वाली हैं, तो आपका हृदय साधु हृदय है। यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव अगर त्रस्त रहेंगे, तो राजा की ख्याति, उसकी आयु और उसका उत्तम पुनर्जन्म यानी परलोक भी तो नष्ट हो जाते हैं। यह राजा का प्रधान कर्तव्य ही होता है कि जो भी पीड़ित लोग हैं संसार में, उनके राज्य में सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए, न कि सिर्फ सांसारिक भोग किए जाए और राजपद का लाभ उठाया जाए। ये राजा का कर्तव्य नहीं है। अतएव मैं इस अत्यंत दुष्ट महापापी व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि यह अन्य जीवों के प्रति बड़ा हिंसक है और दुख और पीड़ा देने वाला है। तो केवल मानसिक सांत्वना देने का कार्य यहाँ पर परीक्षित महाराज नहीं कर रहे हैं। अपने हाथ में उनके पास धनुष बाण भी है और उनके पास गदा भी है, तलवार भी है, और वो उसका चलाना भी जानते हैं और चला भी चुके हैं। तो ऐसे बस बातों की सांत्वना नहीं करने वाले हैं, प्रत्यक्ष दंड देने की शक्ति रखने वाले सम्राट परीक्षित हैं। तो ये सम्राट आगे क्या करते हैं, इसका श्रवण हम करेंगे आने वाली कथा में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।